आठवें वेतन आयोग को लेकर 10 अगस्त 2026 को लोकसभा में सरकार से पूछे गए सवालों के जवाब के बाद कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है। लोकसभा में सांसद डॉक्टर मुन्ना लाल रावत ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग से जुड़े कई महत्वपूर्ण सवाल सरकार के सामने रखे और इन सवालों का जवाब वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी की ओर से दिया गया। इस जवाब में 8वें वेतन आयोग के गठन से लेकर उसकी रिपोर्ट की समय सीमा, कर्मचारियों और पेंशनर्स के अनुमानित संख्या और आयोग की सिफारिशों को लागू होने की तारीख तक कही गई महत्वपूर्ण बातें सामने आई हैं। तो सबसे पहले सरकार से पूछा गया कि क्या 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन हो चुका है, और अगर हो चुका है तो इसके अध्यक्ष और सदस्यों के नाम क्या हैं। सरकार ने जवाब में बताया कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन 3 नवंबर 2025 को किया जा चुका है। आयोग के अध्यक्ष जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई हैं। इसके अलावा प्रोफेसर पुलक घोष को अंशकालिक सदस्य और पंकज जैन को सदस्य सचिव बनाया गया है। अब यहाँ पर कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आयोग की रिपोर्ट को लेकर है। सरकार ने बताया कि 8वें वेतन आयोग को अपने गठन की तारीख से 18 महीने के अंदर अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपनी है। यानी आयोग के पास अपनी रिपोर्ट तैयार करके सरकार को देने के लिए 18 महीने का समय है। अगर समय सीमा में कोई बदलाव नहीं होता है तो आयोग की रिपोर्ट की प्रक्रिया लगभग मई 2027 के आसपास पूरी होने की उम्मीद बनती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बात बिल्कुल साफ समझ लीजिए, अभी सरकार ने 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की कोई अंतिम तारीख घोषित नहीं की है। लोकसभा में जब यह पूछा गया कि आयोग की सिफारिशें किस तारीख को से लागू की जाएंगी, तो सरकार की ओर से बताया गया कि आयोग ने अभी तक अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपी ही नहीं हैं, इसलिए फ़िलहाल लागू होने की तारीख को लेकर कोई फैसला नहीं किया गया है। इसका मतलब साफ है कि अभी सोशल मीडिया पर अगर कोई आपको निश्चित तारीख बताकर यह दावा करता है कि इतने महीने या इतनी तारीख को नई सैलरी और नई पेंशन लागू हो जाएगी, तो उस पर तुरंत भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है। पहले आयोग अपनी सिफारिश देगा, फिर सरकार उन सिफारिशों पर विचार करेगी और उसके बाद ही अंतिम फैसला लिया जाएगा। अब बात करते हैं 8वें वेतन आयोग से कितने लोगों को फ़ायदा मिलने की उम्मीद है। सरकार के जवाब के अनुसार लगभग 35 लाख केंद्रीय सरकारी सिविलियन कर्मचारी हैं। इसके अलावा लगभग 33 लाख पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की संख्या बताई गई है। यानी कर्मचारियों और पेंशनर्स की एक बहुत बड़ी संख्या इस पूरी प्रक्रिया पर नज़र बनाई हुई है। लेकिन इसी आंकड़े के साथ एक ऐसी बात सामने आई है जिसने खासकर डिफेंस पेंशनर्स के बीच सवाल खड़े कर दिए हैं। सरकार के जवाब में पेंशनर्स की संख्या बताते समय डिफेंस पेंशनर्स को अलग रखा गया है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ऐसा क्यों लिखा गया है। क्या इसका मतलब रक्षा पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग के लाभ से बाहर रखा गया है, या फिर सरकार के जवाब में सिर्फ आंकड़ों की गणना को स्पष्ट करने के लिए ऐसा लिखा गया है। इस समय इस एक लाइन को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन जब तक सरकार की तरफ से इस मामले को कोई स्पष्ट और अलग स्पष्टीकरण नहीं आता, तब तक यह कहना जल्दबाजी होगी कि रक्षा पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग से बाहर कर दिया गया है, क्योंकि सिर्फ एक लाइन के आधार पर इतना बड़ा निष्कर्ष निकालना सही नहीं होगा। साथ ही आपको यह बता दें कि लोकसभा में संसद की ओर से राज्यवार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की संख्या की जानकारी भी मांगी गई थी, लेकिन सरकार के जवाब में राज्यवार अलग अलग आंकड़े नहीं दिए गए। जवाब में कुल अनुमानित संख्या बताई गई है। इसके अलावा सांसदों ने वेतन संशोधन, महंगाई भत्ता यानी कि डीए, अन्य भत्ते, पेंशन, फैमिली पेंशन और सेवा शर्तें से संबंधित प्रावधानों के बारे में भी सवाल पूछे थे। सरकार ने साफ कर दिया कि इन विषयों पर अंतिम तस्वीर तभी सामने आएगी जब 8वां वेतन आयोग अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपेगा। यानी अभी कर्मचारियों और पेंशनर्स को सबसे ज़्यादा इंतज़ार आयोग की रिपोर्ट का है। रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि फिटमेंट फैक्टर कितना प्रस्तावित किया जाता है, न्यूनतम वेतन में कितना बदलाव हो सकता है, पेंशन में कितना बढ़ोतरी की सिफारिशें होती हैं और भत्तों को लेकर आयोग क्या सुझाव देता है। एक और सवाल सरकार से यह पूछा गया था कि क्या कर्मचारियों और पेंशनर्स के हित में कोई अतिरिक्त कल्याणकारी प्रावधान देने पर विचार किया जा रहा है। इस पर भी अभी कोई अंतिम घोषणा नहीं हुई है। यानी इस समय किसी अतिरिक्त लाभ को लेकर सरकार की तरफ से कोई फाइनल फैसला सामने नहीं आया है। तो कुल मिलाकर 10 अगस्त 2026 को लोकसभा में दिए गए इस जवाब से 3 बातें सामने सबसे महत्वपूर्ण निकल कर आती हैं। पहली, 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन हो चुका है और उसके अध्यक्ष तथा सदस्यों की जानकारी पहले से मौजूद है।
दूसरी, आयोग की अपनी रिपोर्ट देने के लिए 18 महीने का समय सीमा दिया गया है। और तीसरी, अभी तक आयोग ने अपनी सिफारिशें सरकार को नहीं सौंपी हैं, इसलिए नई सैलरी, नई पेंशन और सिफारिशों को लागू होने की अंतिम तारीख अभी तय नहीं हुई है। जहां तक डिफेंस पेंशनर्स को लेकर उठे सवाल की बात है तो यह मामला निश्चित रूप से स्पष्टीकरण मांगता है और सरकार के जवाब में डिफेंस पेंशनर के अलग रखने की वजह क्या है या आने वाले समय में और साफ हो सकता है। इसलिए इस मुद्दे पर आगे सरकार की तरफ से आने वाले किसी भी आधिकारिक स्पष्टीकरण पर नज़र रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप भी केंद्रीय कर्मचारी पेंशनर या आपके परिवार में कोई पेंशनर है तो 8वें वेतन आयोग से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी पर नज़र बनाए रखिए और क्योंकि जैसे ही आयोग अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा उसके बाद वेतन और पेंशन से संभावित बदलाव को लेकर तस्वीर काफ़ी हद तक साफ हो जाएगी। अब देखते रहिए विद्याधाम चैनल, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी महत्वपूर्ण हमेशा जानकारी अपडेट मिलती रहेगी। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि हम ऐसी महत्वपूर्ण अपडेट्स आप लोगों के लिए हमेशा लाते रहते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।